आप भक्तों को आज की कलयुगी भक्ति बता करके आपके जीवन से, आपके मन के वजह से जगदम्बा महामाया दयाल हुए, कृपाल हुए। इस प्रकार से कहा जाता है शक्ति सर्वज्ञ है, जो गगन में आकाश पाताल पृथ्वी व्याप्त है, हर जगह व्याप्त है। शक्ति का रूप स्वरूप के अंतर हो सकता है, लेकिन शक्ति एक है, अलग अलग नाम और रूप स्वरूपों के चक्कर में अपना भटके। इस प्रकार से आज प्रज्वल दरबार से लगे एक बात मनैया का भूत प्रेत जागरूक पूरा टोका खत्म हो रहा है। आप बहुत उम्मीद होगा पहले दरबार में खेलता झूमता नहीं था, किंतु जब से प्रज्वल दरबार में काली माता आ गई, काली माता का 7 रूप, प्रत्येक रविवार के दिन काली माता का 7 रूप मेरे मानव शरीर पर आगमन होता है। यानी दक्षिणेश्वरी माता, काली घाट की माता, हिंगलाज माता जिनका निवास पाकिस्तान में है, कामाख्या माता, तारा माता, छिन्नमस्तिका माता, चामुंडा माता, ये 7 देवियां मेरे मानव शरीर के माध्यम से क्रम से आकर के सवार होकर के आपको दर्शन प्रदान करती हैं। और जैसे इन देवियों का आगमन हुआ, इन देवियों का जैसे आगमन हो गया, तब से तमाम खेलने झूमने वाले भगत तब का समाधान हो रहा है। देखा जाता है मैंने कहीं सुगंधित भरने के लिए जाता है, अगर परम भूत पिजास सिदरा ओबा चमरिया बासी देर का पूजा पाठ मांगते हैं, किसी का क्रिया कराया है, कोई भूत प्यार आया कि जादू टोना करा दिया है, यानी ढेर से पूजा पाठ मांगते कदम बैठक या फिर तब जाके कहते हैं कि हमको पूजा पाठ चाहिए, हमें स्थान से ऐसे कैसे इन्हीं देवियों की मिलता है। बसवा दरबार में कोई पूजा पाठ में बैठ रहे हैं। जगदम्बा के दरबार में चरण सर यानी जो भगत जानता तो जानता अलग की बात है, जो नहीं जानता उसके भी देवी देवता, उसके भी भूत व्यास बचपन जादू टोना यानी अपने आप आके दरबार में बैठ रहे हैं, स्थान ले रहे हैं, चरण से दे रहे हैं। प्रज्वल दरबार में खेलने वाले भक्तों की भी इच्छा पूछी जाती है। हर किसी की इच्छा होती है, जिस प्रकार से अगर आपके घर के देवी देवता है उनको कुछ करना है तो आपके शरीर का माध्यम बनाएंगे, आपके माध्यम से, आपके शरीर के माध्यम से कुछ कहेंगे। कुछ बिगड़ गया, कोई गड़बड़ी हो गया, कोई दिक्कत है, कोई बात है, यानी किसी प्रकार से कुछ भी करना होगा किसी के माध्यम से। आप गांव की काली में बिहार में जो भी है, यानी किसी के माध्यम कुछ कहना है, किसी को आशीर्वाद देना, श्राप देना, बिगाड़ना है, बनाना, कुछ कहना है, किसी शरीर के माध्यम से, किसी के द्वारा, यानी किसी प्रकार से मानव शरीर से, मेरे मानव शरीर के द्वारा जब आप भक्तों दर्शन प्रदान की और दर्शन प्रदान करती हैं, तो इस प्रकार से एक कोई भी देवी देवता को कुछ इच्छा होती है। आज समय भले बदल गया, लेकिन आज इसके पूर्व 20 साल 25 साल के पूर्व घर के देवी देवता आते थे, पूजा पाठ स्वीकार करते थे, आज भी है। जिसका जहाँ विश्वास है, एक पैसा उनका कल्याण होता था, घर परिवार का कल्याण होता था और जय कृपा होती थी। ठीक उसी प्रकार से यानी किसी भी देवी देवता को कुछ इच्छा होती है, यदि वह इच्छा की पूर्ति हो जाए, किसी अकाल मृत्यु हो गई, कोई पेड़ से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, जल मर गया, मैं फांसी लगा लिया, कुछ हो गया, ऐसे में कुछ इच्छा बाकी रह गई, कुछ इच्छा बाकी रही, उस इच्छा की पूर्ति में भटकने लगा, तो फिर कहाँ जाएगा? जो किसी अकाल मृत्यु हो जाती है कोई भी, तो भाई अपने घर परिवार में आएंगे, घर परिवार परेशान करेगा, तबाह करेगा, यहाँ वहाँ तमाम दिखाना सुनाना बनाना चलाना तमाम प्रकार से कोई समाधान नहीं होगा। एक बच्चा पे कई जगह सोफा हो जाएगा, कुछ जलाया जाएगा, मनाया जाएगा, बैठाया जाएगा, स्नान किया जाएगा, बैठा नहीं करेगा। एक बार कई बार प्रज्वल दरबार में ऐसा नहीं है। प्रज्वल दरबार में कोई भी देवी उनसे बड़ी अपनी इच्छा पूछी जाती है, उसकी इच्छा क्या है। अभी हाल ही में ये बहुत देर जी की भक्त परिवार का आदमी खेलने झूमने लगी, ये बस में जिस उम्र का था उस उम्र का अपना उम्र, अपना नाम, अपना पता सब कुछ बताया। मैंने उसका इच्छा पूछा क्या, वो उसका पिंडदान नहीं हुआ था, उसका पिंडदान किसी नहीं किया था, यानी अकाल मृत्यु हुई, पिंडदान नहीं हुआ, इसलिए भटक रहा था और घूम फिर करके भाई प्रधान में जा रहा था, कोई इधर को उधर बना कर रहे थे। आगे दरबार में खेलने लगा, मैं इच्छा पूछा क्या, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, किस चीज के तुम्हारा ध्यान अटक गया है, तुम भटक रहे, तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। अंतिम इच्छा बताया कि मेरा पिंडदान हो जाए, मुझे वस्त्र मिल जाए, जो वस्त्र पहनता था, जो खाने के लिए व्यवस्था था, जो भी अपने आप से बताया, असफलता दरबार में स्थान ले दिया। यही तमाम प्रकार से किसी प्रकार से कोई भी देवी का होता है, उनसे इच्छा पूछा जाता है, उनकी इच्छा क्या है। जो प्रज्वल दरबार में भी जगदम्बा आई, तो जगदम्बा कुछ इच्छा, जो कोई भी मृत्यु लोक में आता है उसकी इच्छा बन जाती है। जो प्रकार से आपकी कुछ इच्छा होगी, इनका आवश्यकता होगा, उस बार जगदम्बा की कुछ इच्छा जन कल्याण का, जन कल्याण के लिए प्रज्वल का दरबार बन गया। आज भक्तों का उद्धार हो रहा है। उनकी इच्छा पूछी जाती है, मेरे द्वारा भी इच्छा पूछा जाता है, और जो इच्छा की पूर्ति हो जाती है वही तो समाधान हो जाता है। आपको लगता है काफी दूर से भक्त आते थे, किसी का बिना पानी के मृत्यु हुआ था, वो पानी उसकी अंतिम इच्छा था, वो पानी मिल जाए। किसी की मृत्यु अकाल मृत्यु हुई थी, बिना दूध ले गया, मृत्यु हो गया था, यानी उसे जब उसका वो शरीर पर फेल करके आया, बता खाली दूध मिल जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मुक्ति मिल जाए,
सरल सरल मिल जा सही है भाई, आज सरल धन मिल रहा। अब ये भी जानकारी हो पंचवानी माता जी दरबार में काली माता कोई बलि नहीं चढ़ाया जाता, कोई जीव किसी पशु पक्षी की बलि नहीं चढ़ाई जाती। कद्दू बथुआ या फिर नारियल नींबू का माला या फिर जाकर की बलि अर्पण किया जाता। ऐसा पंचवानी माता जी दरबार है। अगर आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या हो आप दरबार में आए जुड़े लगे ताकि आप कृपा बंदार हो। अगर आपकी मंगलवार के दिन रविवार मंगलवार के दिन कोई भगत बड़े काफी रूप से लेके आए थे, काफी सुगंधित कराए थे, प्रसाद नहीं हुआ, उसके ऊपर जो देवी देवता थे भाग गए थे, यानी किसी ने कुछ करा दिया था, भाग गए थे, सभी पर नहीं आ रहे थे। अब की भाई पता पहुंचे दरबार में आए, ये तो देखते तब दरबार में आके बोलना पड़ा तो राहत मिला, बड़ा विश्वास मिला। ये तो बच्चा जो उनकी देवी भाग गई, देवी आके के मुंह बोलने लगी, जब उनके घर के देवी देवता का बारी आया तो घर के हाथी कान को खसी चाहिए। किसी का मुर्गा चलता, किसी का शाकाहारी भोजन चलता, इधर कैसे किसी कुछ अलग पकाते। उस प्रकार जब हाथी आई उसने कहा कि आपको खसी चाहिए, हमने कहा कच्चा चाहिए कि पक्का चाहिए, पूछा कच्चा चाहिए कि पक्का चाहिए, तो कह रहा है कच्चा चाहिए। फिर में जब कौन देवता का नाम है दारू मांगे लगी, कौन देवता का एक मुर्गा चाहिए तो मतलब कहते पनीर मांग ले, ओकर जगह पर पनीर मांग ले, ओकर दारू जगह पर लिमका हम तो कुछ मांग ले। ये प्रकार से सही है में आज देवी देवता सहजता से देवी देवता यानी अकबाल देके बैठते हैं और सबका कल्याण ऐसा क्यों होता है? इसका भी एक कारण। जब राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया